ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। Chapter 15. भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमघः शाखमश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। श्री भगवान बोले, इस संसार को अश्वत्थ वृक्ष समान माना गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। वेद इसके पत्ते हैं। जो संसार रूपी वृक्ष के तत्व को जानता है, वही संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। Lord Krishna said, "This world has been considered as Ashwatha, people tree, that has its roots above and its branches below. The Vedas are its leaves. The one who knows this tree, that is the world, he knows all the Vedas." अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। संसार रूपी इस वृक्ष की 3 गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विभिन्न योनियों रूपी शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। इंद्रिय विषय रूपी कोपलें हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली जड़ें भी नीचे और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। In this tree-like world, nourished by the 3 gunas, the different species in the form of branches are spread below, in the middle and above. The sense objects are the shoots, the roots that bind us according to our karma in this human world, are also spread everywhere above and below. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाख्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इस संसार रूपी वृक्ष का वास्तविक स्वरूप जैसा कहा गया है, वैसा यहाँ अनुभव नहीं होता है, क्योंकि न इसका आदि है और न अंत और न ही स्थिति है। इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र से काटकर उसके बाद उस परमात्मा रूपी लक्ष्य को खोजना चाहिए, जिसको प्राप्त होने पर पुरुष पुनः इस संसार में नहीं आते, जिससे इस अनादि संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। मैं उसी
आदि पुरुष परमात्मा की शरण में हूँ, ऐसा जानकर मनुष्य को उस परमात्मा की शरण में आ जाना चाहिए। The real form of this tree-like world, as described, cannot be experienced here, because it neither has its existence nor its origin or end. Having cut this firm-rooted Ashwatha tree with the strong axe of dispassion, then one should search for that supreme path, finding which he would not return to this world. I surrender to that primal Purusha from whom the flow of this beginningless world has evolved. Knowing this, one should surrender to that supreme self. निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। जो मान और मोह से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोषों को जीत लिया है, जो नित्य परमात्मा में लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हैं, जो सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त होते हैं। Those who are free from delusion and pride have won over the evils of attachment, are ever established in the Supreme Self, free from all desires, and are liberated from the opposites of joy and sorrow. Such wise ones attain that supreme eternal abode.